आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जितनी भी ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। और आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी रोचक बातों की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम ओडेसा इलाके से। ओडेसा में वापस से एक बार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी देखने को मिली है। एनर्जी में भी अगर स्पष्ट रूप से बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो आप बमबारी इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बिजली के एक सबस्टेशन पर वापस से ड्रोन हमला हुआ था। इसमें कुछ दिन पहले भी हमला हुआ था, लेकिन शायद कुछ रिपेयरिंग का काम किया गया होगा यूक्रेनियन सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा। और ये रिपेयर का काम पूरा होने के बाद फिर से एक बार ये हमला देखने को मिल जाता है। और एक और अपडेट, हाँ, स्टार्ट कर देते हैं हम रिपोर्ट से ही। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, और बीते 24 घंटे में इसमें मेंशन है एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड का, और कुल नुकसान 50 यूक्रेनियन सैनिक, 15 मोटार व्हीकल, एक अमेरिकन मेड M777 हॉविट्जर, 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और एक मटेरियल डिपो। ये सारे नुकसान देखने को मिले थे। थोड़ा सा मैं जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं आगे जापोरिजिया रीजन में। तो नोवो मिखाइलिवका नाम से एक गांव है, डीप रेयर में ये है। और यहाँ पर से कुछ वीडियो सबूत निकल कर आए थे बमबारी के। हालांकि ये वीडियो सबूत बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो सबूत हमें बताते हैं कि यूक्रेनियन ड्रोन्स अभी भी बहुत एक्टिव हैं। ये एक लॉन्ग रेंज यूक्रेनियन ड्रोन है जो कि पहुंच रहा है एक रशियन टॉर्नेडो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की ओर। और ये जैसे ही पहुंचता है, ये देखिए दृश्य, ये है रूस का जाना माना सबसे एडवांस्ड टॉर्नेडो एस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। और इसी पर ये बमबारी देखने को मिलती है जिसमें ये पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ज़ैपोरिजिया, ज़ैपोरिजिया की बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ड्रोन हमले देखने को मिले थे। यहीं से एक दो वीडियोस हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम मैप अपडेट्स की ओर भी आपको लेकर चलेंगे। ज़ैपोरिजिया शहर में ये देखिए एक सेना का डिप्लॉयमेंट पॉइंट था जहाँ पर ये हमला किया गया था। या कि एक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा लगा यहाँ पर। जी हाँ, मैं सही था, ये कोई सेना का डिप्लॉयमेंट पॉइंट नहीं था, ये एक बिजली का सबस्टेशन था जहाँ पर ये ड्रोन हमला देखने को मिला था। इसके कारण से इस सबस्टेशन पर आग लग गई थी और ये काफी देर तक जलती रही थी। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देख रहे हैं और इसमें मेंशन है एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक असॉल्ट ब्रिगेड, 4 असॉल्ट रेजिमेंट का, और कुल नुकसान 370 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 18 मोटार व्हीकल, ये सब नुकसान के तौर पर पहचाने गए थे। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखेंगे। यहाँ पर नोवो पावलिवका में एक मैप करेक्शन देखने को मिला है। यह कोई सफलता नहीं है यूक्रेनियन सेना की, ये एक मैप करेक्शन है, क्योंकि इस इलाके में, नोवो पावलिवका के इस इलाके में, यहाँ पर रशियन एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिली है। इसी कारण से पीछे का सारा इलाका जो लॉजिकल सेंस में समझ में आता है, ये कर दिया गया है यूक्रेनियन सेना के कब्जे में। और इसके बाद हम सीधे रिपोर्ट देखते हैं। ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है, इसमें मेंशन है एक जैगर ब्रिगेड का, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का, 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का और एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड का, ये सारे मेंशन है इसमें। और 350 यूक्रेनियन सैनिकों का भी जिक्र है इसमें। 7 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 8 मोटार व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन। ये सारी रिपोर्ट हमने पढ़ ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन में आप देख सकते हैं पहले एक सफलता, ये एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर पहचानी गई है। ये खेत खलियान के इलाके रूसी सेना के कब्जे में आए हैं। रोडिंस्क के गांव के ठीक पश्चिमी छोर पर ये सफलता पहचानी गई है। और सूत्रों का कहना है यहाँ पर एक्टिव असॉल्ट ऑपरेशन कर रही है रूसी सेना, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके अभी कोई बहुत खास वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम इसका इंतजार करेंगे, देखेंगे। सोफीवका गांव के बगल में, हाँ, यहाँ पर पश्चिमी छोर में देखने को मिलता है ये मैदानी इलाका, जिसमें कि एक फार्म हाउस जैसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये भी आया है रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में, कब्जे में, चाहे जो कह ले। आगे बढ़ेंगे। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की हम रिपोर्ट देखेंगे। इसमें मेंशन है एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक एयर मोबाइल ब्रिगेड का, एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड का, और
कुल नुकसान 110 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 8 मोर्टार व्हीकल, 2 एम्यूनिशन डिपो, 2 मटेरियल डिपो, ये सभी नुकसान के तौर पर मेंशन है। मिनकीव का गांव के आसपास भी एक सफलता देखने को मिलती है। ये मैदानी कुछ इलाका है खेत खलियान का, और ये कुछ जंगल का इलाका है। ये जो थोड़ा सा रिहायशी इलाका बाकी था मिनकीव का गांव का, ये भी है। कहने का मतलब मिनकीव का गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और हम स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं। स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में कुछ ज़्यादा खास वैसे बात करने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ एक आज की शायद आखिरी मुख्य सफलता के तौर पर ये देखने को मिलता है। ये गांव जो आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका नाम हाईलाइट कर दिया है, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में, कंट्रोल में। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड, 1 असॉल्ट ब्रिगेड, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड का भी मेंशन है। और कुल नुकसान 170 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन जिसमें से कि 2 अमेरिकन मेड है, और 21 मोटार व्हीकल, 3 एम्यूनिशन डिपो भी तबाह किए गए थे। ये एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरा गांव का और इसके आसपास का पीछे का भी मैदानी इलाका है, ये सब इलाका रूसी सेना के कंट्रोल में दिखा दिया गया है। इसके अलावा कुछ खास बात करने को है नहीं। जैसा कि आपने देखा, नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम लोड कर देते हैं। इसमें कुल नुकसान बीते 24 घंटे के 215 यूक्रेनियन सैनिक, 1 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 11 मोटार व्हीकल, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 2 एम्यूनिशन डिपो, 5 मटेरियल डिपो मेरे ख्याल से। एक बार और देखते हैं अगर ये जल्दी से लोड हो जाए। खैर, इसको हम बंद करके और एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर रूस के बहुत अंदर के इलाके में एनर्जी फैसिलिटीज़, हाँ एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले देखने को मिलते हैं। ये एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि यूक्रेन से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। यहाँ पर यूक्रेनियन ड्रोन्स के द्वारा हमला किया गया था। मैं एक अनुमान के तौर पर आपको इसकी दूरी का अंदाजा लगाने के लिए दिखाता हूँ। खार्किव शहर के आसपास से मान लीजिए यूक्रेन ने ड्रोन छोड़ा तो ये लगभग 1090 या लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास की दूरी यहाँ पर हो जाती है। इसी तरीके से ये एक और शहर है जहां पर हमले देखने को मिले थे यूक्रेनियन लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास था नहीं। 77 की संख्या में 77 की संख्या में यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ऐसा बताया गया था। एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन्स यूक्रेन ने मारे थे ये इससे कहीं ज़्यादा ही हो सकते हैं। 121 कुल ड्रोन और मिसाइल का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए, जिसमें से कि यूक्रेन का कहना है कि इन्होंने 106 मार गिरा दिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।